हाय, कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिन हो गया है, सोचा आज आप लोगों से बातें करती हूँ। मतलब ये लास्ट मंथ इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। इट वाज लाइक फुल ऑफ सो मेनी एक्सपीरियंसेस। इस पूरे मंथ में इतने सारे फेस्टिवल्स थे। अब तो ऑलमोस्ट फेस्टिवल का सीज़न ख़त्म ही होने वाला है। बस देव दीपावली आनी है और तुलसी विवाह, और हम लोग आंवला नवमी करते हैं, वो भी कल है। तो आई थिंक उसके बाद कार्तिक मास ख़त्म हो जाएगा और फेस्टिवल्स का सीज़न तो ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे ही देव दीपावली सॉरी तुलसी विवाह जैसे ही होगा, उसके नेक्स्ट डे से शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय द वे मैं आपको बताऊँ, हमारी शादी भी 26 नवंबर को हुई थी। वैसे तो डेट से 2020 में, बट तिथि से वो तुलसी विवाह के नेक्स्ट डे था। सो टेक्निकली इस बार हम लोगों का तुलसी विवाह सैटरडे को पड़ रहा है, तो संडे को हमारी एनिवर्सरी तिथि से पड़ रही है। एंड हम लोगों की एनिवर्सरी इट्स लाइक कि हम लोग ऑलमोस्ट 25 डेज पहले 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तिथि से, एनिवर्सरी का। और डेट से अभी टाइम है, लाइक 25 डेज तो है ही। कितना डिफरेंस आ जाता है ना हिंदी महीनों में और इंग्लिश महीने में। और आप सोचो कि एक महीने पहले ही हमारा 5 साल ख़त्म हो जा रहा है, तो मैं तो इस मामले में सोच रही हूँ कि इंग्लिश महीना बेटर है, क्योंकि अभी 5 साल कंप्लीट होने में टाइम है। एंड पता है आपको, इस पूरे मंथ में हम लोगों ने एक ट्रिप भी किया। हम लोग कलकत्ता गए थे, और वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ पे गृह प्रवेश का फंक्शन था। कोलकाता मेरा फेवरेट प्लेस है, इट्स लाइक माई थर्ड होम। क्योंकि मैं वहाँ पे लाइक 7 इयर्स थी, और मेरी बहुत सारी मेमोरीज वहाँ पे, लाइक वहाँ से एसोसिएटेड है। बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज। तो पहले तो हमने फंक्शंस ही अटेंड किया, और फिर एक दो जो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव है उनके यहाँ पे मैं जा पाई थी। बस मेरे पास एक ही दिन का टाइम था, और बहुत मन था काली घाट जाने का। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि नॉट जस्ट काली घाट, हमें दक्षिणेश्वर भी जाने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। उन सब का वीडियो और पिक्चर्स मैं लेटर पोस्ट करूँगी। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इतने टाइम के बाद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो मैं कलकत्ता को तो भूल ही गई होंगी। वहाँ की सड़कें, वहाँ की सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे फेड हो गई होगी। बट जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे अपने आप मेरे मुंह से बंगाली निकल रही थी। अदरवाइज़ मैं यहाँ बोल नहीं पाती हूँ, फंबल करती हूँ। बट वहाँ पे मैं बोल पा रही थी। अगेन मैं जिस भी एरिया में जा रही थी ना, मुझे सब याद आ जा रहा था कि अरे यहाँ का ये खाना फेमस है, यहाँ पे ये गली था, इस गली में शॉर्टकट है, इस गली से लॉन्ग कट है। एंड अब तो वहाँ पे हावड़ा टू सॉल्ट लेक मेट्रो भी बन गया, तो हमारे लिए और भी कन्वीनियंट हो गया था। फिर वो लोकल ट्रेन का जर्नी, मतलब सब कुछ ना इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा था ना, कि मैं लिटरली कलकत्ता में रहते टाइम तो कभी भी मेट्रो स्टेशंस पे पिक्चर्स नहीं क्लिक कर रही थी। बट इस बार तो मैं ऐसे क्रेजी टाइप, मतलब मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो के अंदर, रोड्स का, सबका वीडियोस बना रही थी, फ़ोटोज़ निकाल रही थी। शादी के बाद मेरा फर्स्ट टाइम ये हुआ था वहाँ पे जाना, लाइक 5 इयर्स में मैं पहली बार ही गई हूँ। एंड मेरा और मेरे हस्बैंड का फर्स्ट मीटिंग भी, फर्स्ट डेट भी हमारा वहीं पे था। तो वैसे भी हमारे रिश्ते की शुरुआत भी वहीं से हुई, तो एक और बहुत ही फॉन्ड मेमोरी वहाँ से एसोसिएटेड है। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, जो लोग मेरे लिए बस फ्रेंड्स नहीं, फैमिली की तरह थे। बहुत सारे अंकल आंटी जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। फिर मैं अपने एक्स लैंडलॉर्ड से भी मिलने गई थी। वो अंकल 85 ईयर ओल्ड है, और वो बहुत इंडिपेंडेंट है। उनका भी उनसे रिलेटेड भी मैं स्टोरी किसी दिन डालूंगी। एक और मेरे फेवरेट अंकल हैं, उनके पास भी गई, बट बाकी जगह मैं नहीं जा पाई थी। वो सब शायद नेक्स्ट ट्रिप के लिए अब है। आई होप नेक्स्ट टाइम जल्दी जाना हो। बट जब मैं काली घाट गई और वहाँ मैंने दर्शन किया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। सेम दक्षिणेश्वर में दर्शन करके अलग ही फीलिंग आ रही थी। मतलब बैंगलोर में रह के गर्मी बर्दाश्त करने का तो आदत ही ख़त्म हो गया। बट कलकत्ता जाके मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वहाँ गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। इतनी गर्मी में, इतने धूप में भी मैं खड़े होके दर्शन कर पा रही थी, पिक्चर्स क्लिक कर पा रही थी, घूम पा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जा कर के।
और इतना शॉर्ट ट्रिप था बट काफ़ी स्वीट ट्रिप था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई विश मेरे पास और टाइम होता, नेक्स्ट टाइम मैं टाइम लेके जाऊंगी। एंड अपने रिलेटिव्स से भी मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने, बताऊंगी क्या शॉपिंग किया वो भी मैं कभी डालूंगी। एंड आपको पता है एक और मज़ेदार बात, मतलब वो उससे तो रिलेटेड मैं एक स्टोरी डालने वाली हूँ कि मतलब मेरे लाइफ में ना कुछ भी अच्छा स्टार्ट होने के पहले ना पूरा एक रोलर कोस्टर राइड होता है। आई थिंक आप लोग सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो वो एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मतलब मेरे साथ एयरपोर्ट में तो कांड ही हो गया था जाते टाइम में, तो उसका स्टोरी मैं ज़रूर डालूँगी और बाकी हाँ, कलकत्ता का ट्रिप हुआ इस लास्ट मंथ में। इसके अलावा फेस्टिवल्स का सीज़न था, इस बार मैं फेस्टिवल्स में हमेशा से कम कर पाई चीज़ें क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हम लोग कलकत्ता से और 2 दिन के बाद ही फेस्टिवल्स था, प्लस मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और आपको पता है मैंने बताया भी था, मैं धनतेरस और दिवाली 2 बार मैं स्लिप होके गिर गई थी, तो बहुत ही मेरे पेन बढ़ गया था। बट डिस्पाइट वो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स, एट द एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर मेरा भाई भाई दूज के लिए आया था। इसके अलावा एक और सरप्राइज़ था, मेरी फ्रेंड, मेरी लाइक स्कूल टाइम की फ्रेंड जो कि मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, वो उसका भी सडनली कॉल आया कि वो बैंगलोर आई हुई है और फिर वो घर पे आई। तो ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बट प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो डालूँगी एक दिन। और एक और मज़ेदार चीज़ क्या हुई मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भाई की भी का रोका हो गया इस पीरियड में। दो मैं नहीं जा पाई क्योंकि दिवाली के 2 दिन बाद ही था, तो पॉसिबल नहीं था इतने दूर से जाना। सबको ही आए थे, बस मैं और पंकज और मेरा एक कज़न, हम तीनों नहीं जा पाए, बाकी हमारी पूरी फैमिली थी वहाँ पे। बट स्टिल उसका रोका हुआ, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और अब शादी का सीज़न स्टार्ट है, बट मेरे फैमिली में लाइन से शादी है। दिसंबर स्टार्टिंग में मेरे मामा जी की बेटी का शादी है, फिर फेब में मेरे चाचू की बेटी का शादी है। सब फर्स्ट कज़न्स है, बट सब अपना ही फैमिली है बिकॉज़ हम लोगों का क्लोजली नेट जॉइंट फैमिली है। तो सब अपने ही हुए, अपने ही घर में शादी है, लाइक अपने भाई बहनों की शादी है, उसका तो चार्म ही अलग होता है ना, मज़ा ही कुछ और होता है। एंड फिर मेरे भाई का भी रोका हो गया है और एक और भाई है जो भी लाइन में है। तो काफ़ी सारी शादी होने वाली है, काफ़ी फ़न होने वाला है। एंड इसके अलावा छठ पूजा कल ही ख़त्म हुआ, तो छठ पूजा को तो मैं बहुत मिस करती हूँ बैंगलोर में, बिकॉज़ बैंगलोर में मैं किसी को जानती नहीं जिसके यहाँ मैं छठ के लिए जा पाऊँ। बड़ा मन होता है प्रसाद खाने का, ठेकुआ। और बट हाँ, मेरी बहन, वो उसके फैमिली में छठ होता है, उसकी मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड, उसके सिस्टर इन लॉ सब करते हैं। और लास्ट ईयर से आपको मालूम है वो भी कर रही है बहुत टफ होता है छठ करना, बट वो बहुत ही अच्छे से कर रही है। इस बार भी वो की थी, तो हमने वीडियो कॉल पे ही दर्शन किया एंड तो ये कुछ एक इंसिडेंट्स, कुछ एक चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में पिछले 1 महीने में। मैंने सोचा कि ये सारी खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान करे आगे भी सब अच्छा ही होता रहे। और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी, बट टचवुड मुझे बस पेन हुआ और कुछ इससे ज़्यादा मेजर नहीं हुआ, लाइक फ्रैक्चर एंड ऑल। उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ कि वो पेन तो चलो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाना है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होता तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत प्रॉब्लम होता। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। बस भगवान छोटा छोटा ही प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, जितना मैं हैंडल कर पाऊँ। एंड बाकी तो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब तक चल रहा है, चलने का ही नाम ज़िंदगी है। जिस दिन रुक गया उस दिन तो गड़बड़ हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड भगवान करे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो किसी के भी लाइफ में, और सबके लाइफ में बहुत खुशियाँ आए। और हाँ, एक और बात, मस्त बात मैं बताती हूँ कि कल मेरी मम्मी का डेट से बर्थडे था, और इसी साल मैंने पता किया कि मम्मी का डेट का बर्थडे निकालती हूँ, लाइक मम्मी के मामा जी, मासी सबसे कॉल करके। नहीं तो हम लोग हर साल शरद पूर्णिमा में बर्थडे मनाते थे, बट कल फर्स्ट टाइम, मतलब इस बार फर्स्ट टाइम मुझे मम्मी का डेट से बर्थडे पता चला, और हम लोग मम्मी का बर्थडे डेट से मना पाएंगे अब। बिकॉज शरद पूर्णिमा में तो मम्मी का हमेशा व्रत ही रहता है ना, लाइक शरद पूर्णिमा में तो पूर्णिमा का व्रत रहता है, तो
मम्मी कभी केक भी नहीं काट पाती है और खीर पूड़ी बनता है, तो चलो उस दिन भी बर्थडे हो जाएगा, बट डेट से हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे एटलीस्ट स्पेशल बर्थडेज। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। और कल मैं कहीं जा रही थी तो मुझे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट दिखा, लाइक रोड में ऐसे गाय माता और उनकी उनका जो बेबी काफ थी, वो लाइक गाय छोटी गैया जो थी ना काफ, वो अपनी माँ का दूध पी रही थी। एंड वो साइट इतना ब्यूटीफुल था ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो फटाक से स्कूटी से क्रॉस हो गई, बस मैं देख पाई। मैंने सोचा काश मैं उसे कैप्चर करके आप लोगों को भी दिखा पाती, बट आई थिंक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, बट मुझे उसका दर्शन हुआ, वो बहुत ही अच्छा लगा देख के। और कल मेरी मम्मी का भी बर्थडे था। और इसके अलावा और क्या सोचा था कि आप लोगों को बताऊंगी। बस बाकी तो सब अच्छा है, बाकी तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता ही रहता है। और आप लोग बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है आपके लाइफ में। और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी लास्ट वीकेंड पे, लाइक वो भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खरीदी क्योंकि आगे शादी आने वाली है, तो मोस्टली अपने लिए शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत बाकी लोगों के लिए भी शॉपिंग किया। एंड मेरे एनिवर्सरी और बर्थडे का लाइक एडवांस में मैं ऑलरेडी गिफ्ट ले चुकी थी, क्योंकि इस बार मेरा 35th बर्थडे गया है और 5th एनिवर्सरी आने वाला था, तो उसके लिए मैं बड़ा गिफ्ट एडवांस में ले चुकी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दिवाली और करवा चौथ का गिफ्ट भी मैंने अभी लिया, अभी मैंने शॉपिंग किया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ओवरऑल ये लास्ट 2-3 वीक्स काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा बीता मेरा तो। और आप लोग बताओ, आप लोग का कैसा रहा पूरा का पूरा मंथ। एंड बस कई बार सोचती हूँ कि मतलब लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चलते रहती है ना, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, जो समझ में आ रहा है वो बोल लेते हैं और इस वीडियो को टोटली रॉ रखते हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। और मैं कुछ और भी बताना चाह रही थी, बट पता नहीं दिमाग से एकदम आउट हो गया, अब याद आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।